बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कुरंगी मेहरान टाउन में टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले मजहबी जमात के ओहदेदार की लाश घर मुंतकिल कर दी गई। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कामरान मिनहा से। जी कामरान, बताइएगा। कुरंगी सनती एरिया थाने की हदूद मेहरान टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऐसा महसूस हुआ है कि एक दफ़ा फिर जो है टारगेट किलिंग का सिलसिला कराची में शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। मजहबी जमात के रहनुमा को जो है मेहरान टाउन में उनकी स्टेट एजेंसी के अंदर बेदर्दी से जो है टारगेट करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आए हैं लोग सोगवार हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा दिखाई देते हैं। यही बताया जा रहा है कि इंतहाई नफीस और अच्छे इंसान थे मकतूल फयाज़, और उनको जो बेदर्दी से कत्ल किया गया है इस पर हर आंख अशबार है और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त जो फयाज़ के घर वाले हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, अफसोसनाक वाक़या इस तरह से उनको शहीद किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ खान मेरे फूफीज़ाद भाई थे और इस इलाके में पाकिस्तान राय हक पार्टी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के सीनियर नायब सदर भी थे और अहले सुन्नत वल जमात सैयद नबीलाल जूनियर जो हमारा हल्का शरीफाबाद मेहरान टाउन का उसके ज़िम्मेदार भी थे। बाकायदा ये स्टेट एजेंसी का कारोबार करते थे और प्लाटों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते थे। किसी के साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं था। कातिल आए हैं, पहले उन्होंने इनको पहचाना है, शनाख्त करने के बाद गए हैं और 1 मिनट के बाद दोबारा आके इनको उन्होंने टारगेट किया है। कोई किसी किस्म की मतलब ना डकैती की उन्होंने कोशिश की है, ना कोई चीज़ छीनने की कोशिश की है। बाकायदा आके सिर्फ फायर मार के और फरार हो गए। यकीनी तौर पर जो है कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा है और इशा के वक्त जो है तदफीन की जाएगी मकतूल की, और यहाँ जो अहले महल्ला हैं और सब कह रहे हैं कि वो जो है कातिलों की गिरफ्तारी चाहते हैं। जी। और यहाँ आपको बताते चले, कराची प्रेस क्लब के बाहर PFUJ की अपील पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरीन ने शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़िज़ जमाली भी एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा। देखिए, यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरा हो रहा है। इस मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमा शरीक हैं। PFUJ की अपील पर आज मुल्क भर में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि 9 माह गुजर जाने के बावजूद जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। हुकूमत की जानिब से 12 वादे किए गए लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। तो हम कुछ सहाफ़ी रहनुमाओं से इस पर बात भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे? एहतजाज हो रहा है लेकिन कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज 9 माह हो गए और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध जॉइंट एक्शन कमेटी, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुसलसल इस मामले पे एहतजाज कर रही है। वज़ीर आला की यकीन दहानियाँ हों, पुलिस की यकीन दहानियाँ हों या वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी हों, वो सब की सब यकीन दहानियाँ जो हैं वो सिर्फ वादे, झूठे वादे ही साबित हुए हैं। और हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि ये आज का एहतजाज जो है, अब ये सिलसिला जो है पूरे पाकिस्तान तक ये फैल गया है और अगर इस पर संजीदा एक्शन नहीं लिया तो फिर हम अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सुना आपने, मैंने कुछ रहनुमाओं से बात की है जिन्होंने कहा है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 9 माह गुजर जाने के बावजूद भी एक सहाफ़ी के कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। और यहाँ पे सहाफ़ी रहनुमाओं ने ये ऐलान भी किया कि उनको इस बात पर मजबूर न किया जाए कि वज़ीर आला हाउस या फिर पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दें। जी। MQM पाकिस्तान की मरकज़ी एडहॉक कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल से सोहराब गोट से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून नमायदीन की मुलाकात हुई है। पख्तून नमायदीन ने MQM में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है MQM पाकिस्तान की मरकज़ी एडहॉक कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफ़ा कमाल से पख्तून नमायदीन की पाकिस्तान हाउस में मुलाकात हुई है। फेडरल भी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून अमायदीन ने इस मुलाकात में जो है कराची के मसाइल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू भी की है और MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए कोशिशों को सराहा है। पख्तून नमायदीन की जानिब से इस मौके पर MQM पाकिस्तान में शमूलियत का भी ऐलान किया है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से पार्टी में नई शमूलियत हासिल करने वालों को जो है खुशामदीद कहा गया है। इस मौके पर MQM की मरकज़ी एडहॉक कमेटी के रुकन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था
کہ MQM اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ MQM بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ MQM کا پیغام جنہوں نے نئی شمولیت اختیار کی ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹی کا پیغام جو ہے آگے پہنچائیں اور عوام کے سامنے جو ہے تنظیم کا مثبت چہرہ پیش کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا شعیب مختار۔ حکومت سندھ کا بلڈر اور ہائیڈرینس مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ بلڈر اور ہائیڈرینس مافیا سے رعایت نہیں کی جائے گی۔ MQM کو سندھ اسمبلی میں 6 سے 7 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دی جا سکتی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کورنگی 3 نمبر میں نئے تعمیر شدہ اسٹیڈیم، شہید ذوالفقار علی بھٹو کرکٹ اکیڈمی اور عیدگاہ کا افتتاح ہو گیا۔ اس موقع پر وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ سعید غنی بولے، کورنگی سمیت پورے کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ کورنگی میں ملک کا سب سے بڑا دل کا اسپتال بن رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے مقبول جماعت بن چکی ہے۔ یہاں پر NICBD ایک بن رہا ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا دل کا اسپتال ہوگا۔ یہاں بنا رہے ہیں وہ غالباً 1200 یا 1500 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، جو شاید پورے پاکستان میں تو کیا شاید خطے کے اندر بھی کہیں ایک مرض کے لیے کوئی اتنا بڑا اسپتال نہیں ہوگا جو دل کے مرض کے لیے ہوگا صرف، جو یہاں پہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ترقی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ بلڈر مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، شہری اپنے پیسے لگانے سے قبل سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ MQM سے مذاکرات جاری ہیں۔ سندھ اسمبلی میں 6 سے 7 قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ MQM کو مل سکتی ہے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ MQM کے جو ارکان اس وقت صوبائی اسمبلی میں ہیں تو شاید 7 یا 8 ان کی نشستیں بنتی ہیں اور وہ ان سے بات چیت ہمارے دوست کر رہے ہیں، اور جو بات چیت کریں گے اس کے بعد جو ان کا شیئر بنتا ہے، جو شیئر بنتا ہے وہ ہم ان کو دے دیں۔ یہ قانون میں کہیں نہیں ہے، یہ ایک روایت ہم نے قائم کی ہے جس کی وجہ سے ہم اپوزیشن کو بھی، گورنر جو ہے اس کو لگانا، اس کو ہٹانا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ 22 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے عیدگاہ اور اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب سے کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین نعیم شیخ، MPA فاروق اوان، پیپلز پارٹی رہنما جاوید شیخ اور دیگر نے خطاب کیا۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں میونسپل کمشنر کی عدم تعیناتی کے باعث 1300 ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں، جس کے خلاف مزدور تنظیم نے احتجاج کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان احمد۔ ایک مہینے کی سیلری کو بحال کرو، PNC صاحب کو تعینات کرو، PNC صاحب کو تعینات کرو۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن رواں برس کی 28 مارچ سے میونسپل کمشنر سے محروم ہے۔ تمام ادائیگیاں بند ہیں اور ملازمین کو تنخواہیں بھی ادا نہ کی جا سکیں، جس کے خلاف لیبر ونگ فنکشنل لیگ نے احتجاج کیا۔ تقریباً 1 مہینہ 15 دن ہو گئے تنخواہ نہیں ہوئی۔ دوسرے جو دفتری معاملات ہیں وہ سارے اسٹیک ہو گئے، بالکل رک گئے، یعنی کہ ہم زوالی کی طرف آ گئے۔ جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا آج ہم وہیں 0 پہ کھڑے ہیں۔ اب مجھے بتائیں 1 مہینہ 10 دن سے TMC نہیں ہے، یا کسی کو نہیں پتا؟ یہ یہاں کی سیلریاں رکی ہوئی ہیں، لوگ فاقہ کشی پہ آ گئے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ اب لوگ تو خودکشیوں پہ آ جائیں گے، مہنگائی الگ ہے۔ سینئر نائب صدر لیبر ونگ فنکشنل لیگ سید نجم رضوی بولے کہ تنخواہوں کی تاخیر سے محنت کشوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ فوری میونسپل کمشنر کی تقرری عمل میں لائیں یا پھر DDO پاور کسی دوسرے افسر کو تفویض کی جائیں۔ سیکرٹری بلدیات ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ آج جو ہے یہ حال اس حال پہ نتیجے پہ کیوں لے کے آئیں۔ TMC جو ہے وہ جتنی جلدی ہے تعینات کریں اور سیلری کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ایک معاملات نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ فیول دستیابی بند ہو گئی ہے اور جو ہے دوسرے MND کے معاملات جو ہے وہ رک گئے، شہری بھی پریشان ہیں۔ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی نے بتایا کہ وہ میونسپل کمشنر کی تعیناتی کے لیے اعلیٰ حکام کو متعدد خطوط لکھ چکے ہیں۔ لوکل منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے، ان کی نالج میں بھی ہے۔ سیکرٹری لوکل بورڈ سے میں خود ملاقات کر چکا ہوں، اس طرح ایڈیشنل چیف سیکرٹری ان کی بھی نالج میں ہے کہ ہمارے یہاں پر میونسپل کمشنر کی تعیناتی جو ہے وہ ایک پرابلم بنا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو کاؤنسل کے فنکشنز ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت سسپینڈڈ ہیں اور ہم کوئی بھی اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں ادائیگیاں نہ ہونے سے انتظامی بحران سنگین ہو گیا ہے اور عوامی خدمات کو بھی بریک لگا ہوا ہے۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔
اور اب تعلیم کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، میٹرک امتحانات کا آج 5واں روز ہے اور پرچہ آؤٹ ہونے کی روایت ابھی بھی برقرار ہے۔ جماعت نہم طبیعیات کا پرچہ شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا پر لیک ہو گیا۔ گزشتہ 4 روز سے پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بورڈ انتظامیہ نقل مافیا کے آگے بے بس ہے۔ میٹرک کے امتحانات میں نقل مافیا کا راج ہے۔ واٹس ایپ گروپس میں نقل مافیا کے حل شدہ پرچے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملیر میں طالبات کے فرش پر بیٹھ کر امتحان دینے کا وزیر برائے بورڈز اینڈ یونیورسٹیز محمد علی ملکانی نے نوٹس لے لیا۔ ناظم امتحانات کے خلاف ایکشن لے لیا گیا۔ سیکریٹری میٹرک بورڈ نے ناظم امتحانات کو شوکز نوٹس جاری کر دیا۔ امتحانی سینٹر میں 1000 طالبات پیپر دے رہی ہیں، جن میں سے 550 بچیوں کے لیے فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ ناظم امتحانات سے ناقص حکمت عملی پر 3 روز میں جواب طلب کیا گیا۔ سٹی 21 کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ملیر کے امتحانی مرکز میں فرنیچر کی عدم فراہمی کی نشاندہی پر حکام کو ہوش آ گیا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا ملیر کے امتحانی مرکز کا دورہ۔ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ملیر میں اضافی فرنیچر فراہم کر دیا گیا۔ اسکول میں مطلوبہ فرنیچر فراہم نہ کیے جانے پر متعلقہ افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سینٹر پر اضافی طالبات آنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں 18 ماہ میں BRT ریڈ لائن منصوبہ مکمل ہو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت BRT ریڈ لائن کے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں منصوبے کے خد و خال پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں ٹرانس کراچی، سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور کنسلٹنٹس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سینئر وزیر نے کہا کہ BRT ریڈ لائن میں صدر آصف علی زرداری خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ صدر اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ چاہتے ہیں کہ ریڈ لائن BRT کا کام جلد مکمل ہو۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ نگراں حکومت نے اتنے بڑے عوامی منصوبے پر توجہ نہیں دی۔ کراچی سے PIA کے قبل از حج آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ PK 743 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے صبح 3:30 بجے روانہ ہوئی۔ PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر امان اللہ قریشی نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ 19,000 عازمین حج سرکاری اور 15,000 پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 170 PIA پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچیں گے۔ پرواز کی روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر عازمین حج کو گلاب کے ہار پہنائے گئے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر PIA نے عازمین کو حج پر روانگی کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ PIA کا عمرہ آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ حج آپریشن بھی انشاءاللہ کامیابی سے مکمل ہوگا۔ PIA پاکستان سے تقریباً 34,000 سے زائد عازمین حج کو سعودی عرب پہنچائے گی۔ PIA کراچی، لاہور، ملتان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، سیالکوٹ اور سکھر سے حج پروازیں چلا رہی ہے۔ قبل از حج آپریشن 10 جون کو اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی کی خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بننے لگیں۔ لیاقت آباد نمبر 10 کی سڑک برسوں سے خستہ حال ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی کارپیٹنگ نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ فارحان خان کی رپورٹ۔ کراچی میں سڑکوں کی حالت درست نہ کی جا سکی۔ لیاقت آباد کی سڑک بھی انتہائی خستہ حال۔ لیاقت آباد 10 نمبر کی سڑک 4 برس سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ حادثات معمول بننے کے باوجود انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ شہری کہتے ہیں 2 حکومتیں بدل گئیں لیکن سڑکوں کی حالت تبدیل نہ ہو سکی۔ بلدیاتی نمائندے آتے ہیں اور دلاسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کم سے کم 4-5 سال سے یہ مٹی ڈالتے ہیں، صرف مٹی ڈال کے اس کو لیبل کر دیتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ادھر لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے کتنے گر گئے ہیں رکشے کے اندر۔ رکشے میں بیچارے جاتے ہیں سواریوں میں نا، تو گر پڑتے ہیں پانی کے اندر۔ کیا یہ اب اور یہ کوئی بنانے والے، ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے کراچی میں، کچھ نہیں ہوتا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد سڑکوں کی حالت بہتر بنائی جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ علماء یونیورسٹی میں ورلڈ فیوژن فیسٹ کا انعقاد کیا گیا اور فیسٹیول میں 22 مختلف ممالک کے ثقافتی سٹالز لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید زبیر راشد سے، جو ان سے کچھ دیر قبل ترکی کے کونسل جنرل سے گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں علماء یونیورسٹی میں اور علماء ورلڈ فیسٹ کا آج یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے۔ مختلف ممالک کے جو سٹالز ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں اور مختلف ممالک کی جو ثقافتی جو سرگرمیاں ہیں، ثقافت کو ریپرزینٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے کونسل جنرل جمال سانگو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی بات کراتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ What would you like to say regarding this wonderful event?
Yeah, this is second time we are attending this World Fusion Festival organized by the ILMA University. It's a pleasure to be here to inaugurate our stalls here, the stall of Turkey. And I would like to congratulate the whole university team, the management, also the students here. They have done great job, excellent stalls. And then it's a pleasure to be here and be part of the organization. You have visited a lot of stalls in this university. The enthusiasm of the students, what would you like to say regarding it? No, it is, and we appreciate it very much. Enthusiasm is very good. The students are very excited, and then they have done excellent job. You can see it, everything well decoration, so many different articles from Turkey. They decorated it as well, and then we also provided some Turkish dishes, some Turkish sweets, some Turkish pastries for the visitors, for our brothers and sisters here. Thank you so much. Thank you. With us, जमाल सामू तुर्की के कौंसल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंतहाई खुशाइन उन्होंने इस इवेंट को करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक की जो सकाफती सरगर्मियाँ हैं उससे मुतल्लिक यहाँ पर आगाही फराहम की गई है। तालिब इल्मों को जोश काफ़ी हद तक दीती हैं। जी मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली तलबा के लिए अजियत का सबब बन गई। इम्तहानी मराकज़ में सहूलतियात का फुकदान। मलीर के इम्तहानी मराकज़ में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने तलबा के लिए पर्चा हल करना मुश्किल बना दिया। आपको यहाँ पर बताते चले मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली के बाद तलबा के लिए अजियत का सामना है। तफसीलात देखिए आयमा खान की रिपोर्ट में। सानवी तालीमी बोर्ड कराची इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं खुलेआम नकल। किसी इम्तिहानी मरकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग। मलीर के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बर्फ खाना में बिजली ना होने से तलबात की तबीयत बिगड़ गई और इन्हें पर्चा अधूरा छोड़ना पड़ा। मलीर के पाकिस्तान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में भी लोड शेडिंग ने तलबात को परेशान किए रखा। बिजली की बंदिश पर तलबात और प्रिंसिपल का कहना था कि सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। लाइट का तो आप ये पूछे ही नहीं, लाइट होती कब है ये नहीं आप बताएं। पेपर जब लाइट सुबह यहाँ पे मॉर्निंग में 8 बजे चली जाती है, पेपर होता है शुरू 9:30 बजे और लाइट आती है 11:30 बजे। मुश्किल वो 15 मिनट रहती है, कभी आधे घंटे में भी चली जाती है। बहुत तकलीफ हो रही है, पसीने आ रहे, पेपर नहीं हो रहा और 11:30 पे लाइट आती है और टीचर्स हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही हैं। बहुत बुरा हाल है हमारा, हमसे पेपर नहीं हो रहा है। सुबह से लाइट ही नहीं है, पूरी गर्मी में पेपर देना पड़ रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से पेपर की टेंशन होती है। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात में तमाम इकदामात बशमूल बिजली की लोड शेडिंग ना होने का दावा किया गया था, जो रिवायत के मुताबिक पूरा ना हो सका। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू रिहायशी इलाके तो रिहायशी इलाके। इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली की लोड शेडिंग। इम्तिहानी मराकज़ में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। तालबात पसीने से शराबूर और बेहाल होने लगी। आपको यहाँ पर अपडेट करें, कैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर। अमीर जमात इस्लामी कराची भी तलबा के हक में सामने आ गए। कहते हैं कि तलबा गर्मी और लोड शेडिंग में पेपर्स दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शहरियों के लिए अज़ाब बन गई है। यहाँ पर आपको आगाह करते चले, शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। रिहायशी इलाके तो रिहायशी इलाके। इम्तिहानी मराकज़ में भी बिजली की लोड शेडिंग। इम्तिहानी मराकज़ में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। तालबात पसीने से शराबूर और बेहाल होने लगे। जी बिल्कुल, तालीमी हवाले से महकमा तालीम और मैट्रिक बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम हमें नज़र आ रहा है। ना नकल को रोका जा रहा है, ना ही सेंटर्स ठीक तरीके से बनाए हैं। 8 कमरों के स्कूल में 300 से 400 बच्चों का सेंटर बना दिया गया है। इसके अलावा ना कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से बात की गई है। लोड शेडिंग भी बेतहाशा इम्तिहानी सेंटर्स में की जा रही है। गर्मी भी तबाहकुन है और जिसकी वजह से हमने आज सुबह में देखा कि बहुत सारी तालबात ऐसी थीं जिनकी तबीयत ख़राब हुई। एक तालबा ने कहा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोड शेडिंग की वजह से गर्मी इस कदर थी, पर्चा हल करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र भी मैदान में आए हैं। उन्होंने भी तलबा के लिए आवाज़ उठाई है। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। रिहायशी इलाके तो रिहायशी इलाके। इम्तिहानी मराकज़ भी बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं है। और यहाँ पर नाअहली सबसे बड़ी कराची बोर्ड की है, इम्तिहानी बोर्ड की है, मैट्रिक बोर्ड की है, जिन्होंने ये तमाम तर इंतज़ामात करने थे, तमाम तर मामलात तय करने थे कि इलेक्ट्रिक के साथ कि जहाँ जहाँ इम्तिहान लिए जा रहे हैं वहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए। इसके अलावा इस तरीके के जो बहुत सारे मामलात हमने देखे
5 कमरों के स्कूल में 300 से 400 बच्चों को बिठा दिया गया। फर्नीचर की कमी हुई तो बच्चों को चटाई पर बिठा दिया गया। एक डेस्क पर 3-3, 4-4 बच्चे बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं। निजी स्कूल से ये फुटेजेस आ रही हैं। एक कमरे में बच्चे एक साथ ग्रुप स्टडी के तौर पर बैठकर पर्चा हल कर रहे हैं। मोबाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू है और इम्तिहानी सेंटर्स में भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। जी, आपको यहाँ पर अपडेट करें, इम्तिहानी मराकज़ में तवील और अज़ियतनाक लोड शेडिंग जारी है। तालिबात पसीने से शराबूर और बेहाल हो रहे हैं। बात करने के लिए नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, तमाम इंतजामात पहले करने के होते हैं लेकिन मैट्रिक बोर्ड ने तो शायद 0% काम भी नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में इस वक्त जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं। क्लास 9th और 10th के जो तालिब इल्म हैं वो जो है वो पूरे साल की मेहनत उनकी हवाले से उनकी पेपर्स दे रहे हैं और इसी दौरान जो है वो कोई इंतजामात बोर्ड की जाने से हम ये देख रहे हैं कि नहीं है। मुख्तलिफ स्कूलों में या तो वहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है और इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू है। मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चे जो है वो शदीद गर्मी के दौरान जो है वो पेपर देने पर मजबूर है और साथ ही मुख्तलिफ इलाकों के जो स्कूल्स हैं, जो सेंटर्स बनाए गए हैं, इम्तिहानी मराकज़ के जो सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो बच्चे जो है वो बगैर सीटों के ज़मीन पर बैठकर जो है वो इम्तिहान देने को पर मजबूर है। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली है, जबकि इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी मुख्तलिफ स्कूलों की टाइमिंग जब ये पेपर की टाइमिंग पहले से बता दी जाती है लेकिन इसके बावजूद इन वक्तों में भी लोड शेडिंग का जो दिन है वो बेकाबू है। मुख्तलिफ स्कूलों में जो बच्चे हैं वो शदीद गर्मी में भी पेपर देने पर मजबूर है। जी नुमान, ये बताइएगा कि क्या आपकी अगर मैट्रिक बोर्ड हुकाम से बात हुई हो या के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात हुई हो तो कोई आपस में इनका मुआहिदा, कोई बातचीत हुई थी कि जब इम्तिहान का टाइम होगा तो उन इलाकों में लोड शेडिंग ना की जाए जहां पर इम्तिहान लिया जा रहा है? अच्छा, इस हवाले से मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने के इलेक्ट्रिक को आगाह कर दिया था लेकिन जो है अभी भी लोड शेडिंग जारी है, जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो पिछले माजी में जितने इम्तिहानात हुए हैं, जितने दफ़ा हुए हैं, तो जिन इलाकों के हवाले से मैट्रिक बोर्ड की जानिब से हमें आगाह किया जाता है हम उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं और इस साल जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से हमें मराकज़ के जो इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं उनके हवाले से आगाह नहीं किया गया है। जिन स्कूलों के हवाले से हमें मालूम है, जिन इलाकों के हवाले से हमें मालूम है, उन इलाकों में हम जो है वो पेपर के औकात में लोड शेडिंग नहीं कर रहे हैं और जबकि जो मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर कोई स्कूल में लोड शेडिंग हो रही है, अगर किसी इलाके में सेंटर कायम है और वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है तो फिर इस हवाले से हमें वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से आगाह नहीं किया गया था। इस वजह से ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जबकि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने तमाम तफसीलात से के इलेक्ट्रिक को आगाह कर दिया है। ये भी बताइएगा कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर भी मैदान में आए हैं जमात इस्लामी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की जानिब से 2 दिन कबल कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया था और फिर उसमें ये ऐलान किया गया था कि अगर ये लोड शेडिंग का सिलसिला अगर नहीं बंद होता है तो फिर हम ये जो एहतजाज का दायरा है इसे वसी करेंगे, वसी पैमाने पर किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाजी धरने दिए जाएंगे अब। और जैसा कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने ये कहा था कि हम एहतजाजी धरना देने जाएंगे और फिर आज हमने देखा कि हफ्ते के रोज जब लोड शेडिंग का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है तो फिर शहर भर में आज जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें डॉल्मिन मॉल हैदरी है, कायदाबाद DC ऑफिस है, बनारस चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया, मोमिनाबाद, शेर शाह चौक, मलीर, काला बोर्ड, नेशनल हाईवे, शमा शॉपिंग सेंटर, शाह फजल कॉलोनी और MM आलम रोड,
मलिर कैंट, मिर्जा आदम खान रोड लियारी, शफीक मोड़, पावर हाउस नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन पौने 5 कोरंगी रोड, काला पुल, शाहराह कायदीन, नूरानी कबाब और इसके अलावा कोरंगी 2.5 नंबर पर भी एहतिजाजी धरना दिया गया। जबकि जो मरकजी एहतिजाज है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स IIH चंडीगढ़ रोड पर जो है वो IBC के ऑफिस के बाहर दिया गया और जहां से अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने भी खिताब किया है और खिताब में उनका ये कहना था कि मैट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला जारी है और शदीद गर्मी इस वक्त जो है वो कराची में पड़ रही है, लेकिन इस दौरान भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है। पूरे शहर में इस वक्त जालिमाना लोड शेडिंग है और ओवर बिलिंग का भी सिलसिला जारी है, जिस पर जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने एहतिजाजी धरने को, एहतिजाजी मुजाहरे को वसी करने की कॉल दी थी और इसके बाद हमने जो एहतिजाज उसे वसी किया है और अब हमारे पास अवाम के लिए अहलियाने कराची का मुकदमा लड़ने के लिए तमाम ऑप्शंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। नेपरा की हेयरिंग में भी अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर और इनके जो वकील है उनकी जानिब से शिरकत की गई थी बजरिया ऑनलाइन और उसके बाद जो है वो उन्होंने अहलियाने कराची का मुकदमा रखा। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर हमें आयमा ने भी ज्वाइन कर लिया है। आयमा, कहा तो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से यही जा रहा है कि हमने के इलेक्ट्रिक से बात की थी, लेकिन जिस तरह हमने पिछले हफ्ते में भी देखा जो मैट्रिक बोर्ड ने अपनी नाअहलियों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, यहाँ भी यही लग रहा है कि वो सरसरी ही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें ऐसा ही है। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था, इन बातों का दावा किया गया था चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से कि हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक को खत्म किए, लेकिन दीगर चीज़ों की तरह ये दावे भी जो है ना वो तो सिर्फ दावे की हद तक ही रहे हैं। कराची में जो है वो लोड शेडिंग का दिन इस वक्त बेकाबू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिल्कुल हम देखें तो इम्तिहान के औकात में भी जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में मैट्रिक की 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो बिजली की बंदिश का मामला जो है वो जारी है। इससे जो है वो PTI कराची के सदर राजा अजहर ने भी जो है वो बयान दिया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की बंदिश जो है वो जुल्म के मुतरादिफ है। बिजली की अदम फराहमी से तलबा और बच्चों की हालत आज भी हमने देखा था कि गैर हो गई थी। राजा अजहर का ये कहना है कि इम्तिहानी मराकज़ में बिजली के साथ कई मकामात पर बच्चों को पंखे तक मैसर नहीं है। जी अच्छा आयमा, कुछ देर कबल आपने हमसे ये खबर शेयर की थी कि इंटर के इम्तिहानात भी शुरू होने जा रहे हैं 28 मई से, तो हम उसमें भी यही तवक्को रखें, यही हालात होंगे? जी बिल्कुल, देखें ऐसा देखने में आ रहा है। नोटिस तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो है वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी इस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक बोर्ड है उन्होंने हमें अपना शेड्यूल जो है वो नहीं दिया था, जिसकी वजह से हम अपने पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में और एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। ताहम हम ये देख लें कि अब 28 मई से जो है वो इंटर के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंटर बोर्ड जो है वो अपना शेड्यूल और एलानिया जो है वो के इलेक्ट्रिक तक पहुंचाएगा, ताकि जो है वो के इलेक्ट्रिक अगर एलानिया लोड शेडिंग भी कर रही है तो वो उस शेड्यूल को देखते हुए इम्तिहानी औकात में जो है वो लोड शेडिंग ना करे, ताकि जो है वो तलबा अपने एग्ज़ाम जो है वो सुकून हालत में दे सकें। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। नुमान भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।